Welcome to PyMates. So today we'll be studying the next topic of our first chapter, that is real numbers, that we were doing, that is revisiting rational numbers and their decimal expansion. So as we had already discussed in the introduction video, and you also must have done in class 9, the decimal expansion of rational and irrational numbers. तो वो ही हम एक बेसिक सा पहले डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. Few theorems and few questions. So this is a flow chart. थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए कि हमने क्या पढ़ा था. डेसिमल एक्सपेंशन एक हमने टर्मिनेटिंग पढ़ी थी, एक हमने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ी थी. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हमारे रैशनल नंबर्स होते थे डायरेक्टली. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारी फर्दर दो टाइप्स की होती थी, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग वाले जो होते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी हमारी इररेशनल नंबर्स की होती थी. एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर एग्जांपल 0.5 0.32 ये टर्मिनेट खत्म हो गए. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो वाले होते थे जो यूजुअली हम बार लगाते थे. फॉर एग्जांपल 0.3 बार, 0.237 बार. तो ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले होते थे कि ये बार बार ही कंटिन्यू होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल 0.33333 अप टू सो ऑन, और 0.2373737 एंड सो ऑन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33 डॉट डॉट डॉट. ये 3 डॉट्स डिनोट करते हैं कि ये कंटिन्यू हो रहा है. देन हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ये खत्म भी नहीं होते, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करते और रिपीट भी नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 0.10102003040 कुछ भी आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं फॉर्म हो रहा, दैट मीन्स रिपीट नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे. ये 3 डॉट्स डिनोट करती हैं कि ये चलते जा रहे हैं, एंड नहीं हो रहा इस टाइप ऑफ नंबर्स का. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो हमारी इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी होती है. तो इन्हीं के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे अब और कुछ थ्योरम्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल बी डूइंग 3 थ्योरम्स. दे आर वेरी इजी, यू ऑलरेडी नो देम. ये हमने थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होता है. In case if any one of you have not studied, तो उनके लिए. तो our first theorem says कि अगर x कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, वो टर्मिनेट कर रहा है, देन उसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमें पता है p एंड q को प्राइम होते हैं. और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो होती है 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म की होती है. इसको आपको ध्यान रखना है. 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m. अगर हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है p बाय q में जो q होता है उसके फैक्टर्स अगर हम करें तो वो 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m इसी की फॉर्म के आएंगे, कोई और नंबर नहीं आएगा. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 6/30. अब उसने क्या बोला था, p एंड q को प्राइम है, तो पहले तो हमें ये श्योर करना है कि को प्राइम होने चाहिए. अब यहाँ पर 6 और 30 का तो कॉमन फैक्टर होता है 1 के अलावा और भी, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आ गई 1.5. अब डिनोमिनेटर देखो 5 है सिर्फ, तो 2 या 5 के अलावा एसिड होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, तो सिर्फ 5 आ रहा है. तो अब इसकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं विच इज 0.5, तो ये टर्मिनेटिंग आ रही है. तो जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि q के जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म के होंगे. बस इतना याद रखना है आपको इस थ्योरम में. थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लर्न करनी, यू जस्ट हैव टू नो द फैक्ट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर्स में होगी. द नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल्स टू p बाय q. अगर कोई रैशनल नंबर है सच दैट कि q की प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की है, तो x की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग होगी. पहले हमने क्या बोला कि टर्मिनेटिंग होगी तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म के होंगे. अब हम बोल रहे हैं अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म के हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगी. एक ही बात है, उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं, वाइसी वर्सा है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में, और 2 और 5 के फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो टर्मिनेटिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं 6/20. अब 6/20 में अगर हम 6/20 देखें तो भी, और अगर हम यहाँ से सिर्फ 10 देखें, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो भी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आते हैं. 10 is 2 into 5, तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग आ रही है.
यही हमने किया कि फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म के थे तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ गई। इजी। So let's proceed to the third theorem. The third one says, अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ टर्मिनेटिंग की बात की। रैशनल नंबर्स में एक टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, यही बताया ना मैंने आपको। तो टर्मिनेटिंग की तो हमने 2 थ्योरम्स कर लिया, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में भी देखेंगे। So our theorem 3 says, अगर x कोई p by q की फॉर्म में नंबर है जहां पर p एंड q को प्राइम्स हैं, ये रैशनल नंबर है, such that the prime factorization of q, अब जो डिनोमिनेटर है, is not of the form 2 raised to the power n 5 raised to power m, तो 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं है ये डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, इट्स सेम। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी उस केस में। तो क्या हुआ कि अगर डिनोमिनेटर की डेसिमल एक्सपेंशन 2 और 5 के फैक्टर्स की थी तो टर्मिनेटिंग आता था, 2 और 5 के फैक्टर्स की नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो इट्स वेरी इजी। अब आप फ्रैक्शन को देख के, सिर्फ डिनोमिनेटर को देख के आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। एग्जाम्पल इज 90/27। तो 90/27, अब यहाँ पर p और q को प्राइम नहीं है, मतलब 90 और 27 को प्राइम नहीं है, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, दैट इज 10/3। अब डिनोमिनेटर इज 3, तो 3 में 2 और 5 तो नहीं आ रहा, ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन एज यू कैन सी इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज 3.333 अप टू सो ऑन, और इसको हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। सो अब हमें पता चल गया कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। So our first question is, without actually performing the long division, हमें long division नहीं करनी, you have to tell whether the rational numbers have terminating or non-terminating repeating decimal expansion, और अगर उनकी decimal expansion terminating है तो हमको लिखनी भी है। So let's see our question. The first one is 129 by 2 square into 7 to the power 5 into 5 to the power 7. तो इसमें तो हमें डिनोमिनेटर में क्लियरली दिख रहा है कि 7 भी आ रहा है, 7 की पावर्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो सिंपली वी कैन से कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसे पता चला? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा एक और नंबर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और नेक्स्ट इज 13/3125। अब 3125 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कैसे मेथड से? ये वाला जो टैबुलर फॉर्म मैंने सिखाई थी बिगिनिंग में, तो इससे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे then you will get 13/5 to the power 5। तो 13/5 to the power 5 आया, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 या 5 कुछ भी हो सकता है, तो 5 के फैक्टर्स हैं, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, सो दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब उसने बोला है कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ रही है तो हमें बतानी भी है। सो नाउ अब डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे बता सकते हो? या तो हम इसको डिवाइड करें, ये तो बहुत टीडियस एंड लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब डिनोमिनेटर में एज यू कैन सी वी हैव 5 to the power 5, तो इसको मैं यहाँ पर 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ। हमको बेसिकली क्या करना है, पावर सेम बनानी है डिनोमिनेटर में 5 और 2 की। तो इससे क्या होगा, न्यूमरेटर में इट विल बिकम 30 into 32, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो हम 5 into 2 क्लब कर सकते हैं, सो वील गेट 5 into 2 10 raised to the power 5, and numerator में 13 into 32 comes out to be 416 divided by 10 to the power 5। अब 10 to the power 5 आपको पता है क्या होता है, 416 divided by 5 zeros, and इसको अब हम decimal expansion में लिख सकते हैं 0. So we need 5 places after the decimal, 00416। So it was easy in comparison to doing this. So what you can do is simply make the power same in the denominator. So our next question is 77/210. So जब हम इसको factorize करेंगे, we'll get 7 into 11 in the numerator and 2 into 3 into 5 into 7 in the denominator. तो we can cancel out, हम इसको p by q की फॉर्म में ला सकते हैं, which is 11/2 into 3 into 5. Now as you can see in the denominator we have 3 as well, तो 2 और 5 के अलावा एक और नंबर आ रहा है 3, तो ये simply non terminating repeating decimal expansion हो जाएगी। Now the last one is
35/50। तो 35/50 का फिर से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वी गेट 5 into 7 in the numerator and 5 into 2 into 5 in the denominator. So we got 5 cancelled out. We get 7/2 into 5. तो denominator में 2 and 5 के ही factors हैं और कोई नहीं है. So it will be a terminating decimal expansion. Now अब terminating है तो इसको हमें decimal form में भी लिखना है. तो क्या हो जाएगा 7/10 and 7/10 is 0.7. इजी। नाउ अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने कैंसिलेशन नहीं की थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में वी हैड टू सिंप्लीफाई इट। सो इट्स इजी, वी जस्ट हैव टू सी द डिनोमिनेटर। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स हैं तो टर्मिनेटिंग। और अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 and 2 की सेम पार्ट्स बनाएंगे, उसको 10 में कन्वर्ट करेंगे एंड देन न्यूमरेटर में टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वील जस्ट पुट द डेसिमल इन द न्यूमरेटर, जीरोस काउंट करके। दिस यू नो, दिस इज वेरी इजी। सो आप 5 into 2 की पार्ट्स में ही कन्वर्ट करके करना। सिमिलरली you have to do these few paths on your own. Try करना, you will be able to do them. If you are not able to, you can ask your doubt. Our next question is, the following real numbers have decimal expansions. हमें कुछ decimal expansions दी हुई हैं. We have to check whether they are rational or not. And if they are rational and p by q की फॉर्म में होंगे तो हमें बताना है कि q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो हमें ये बताना है कि हम Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। What can you say about the prime factors of Q? So the first one, as you can see कि ये एक terminating decimal expansion है। तो terminating decimal expansion हमको डायरेक्टली देख के पता चल रहा है, तो ये rational number होगा। अब रैशनल नंबर होगा तो दे हैव आस्क्ड कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे। अब हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पर जैसे क्यू है तो इसका जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म के होंगे, जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। अभी मैंने आपको थ्योरम 1 2 3 ऊपर समझाई थी। तो थ्योरम 1 वाज सेइंग कि अगर हमारी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के पावर्स में होते हैं। सो द सेम इज हियर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो द प्राइम फैक्टर्स आर द पावर्स ऑफ 2 and 5। द सेकंड पार्ट इज, as you can see ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड लेट्स सी नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिपीट हो रहा है या नहीं, नो, देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इररेशनल नंबर है। सो इट्स ओवर। लास्ट वन इज, एज यू कैन से बार लगा हुआ है, जब बार लगा होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये फिर से रैशनल नंबर है। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की डेसिमल एक्सपेंशंस की फॉर्म होती है, हम डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर्स के साथ साथ किसी और पावर के भी होंगे, 2, 5 और सम अदर पावर्स। ये हमें कैसे पता चला, थ्योरम 3 से, जो भी हमने पढ़ी थी ऊपर। दिस वाज आवर थ्योरम 3। तो इस फॉर्म के नहीं होते तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। सो एज यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो हमारे इस फॉर्म के तो नहीं होंगे, तो दैट मीन्स 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर हो सकता है, या मे बी 2 और 5 ना हो और सिर्फ कोई और नंबर हो। So this was all about rational and irrational numbers, their decimal expansions that you had studied in class 9. So there was some more about these expansions in class 10. So try the practice questions on your own. You will be able to solve them. They are very easy. You have already done them. If you are not able to do so, you can leave the comment below in the comment section. I'll solve them for you and I'll clear your doubts if you have any, or you can mail me at the mail ID given in the description box, or you can use Facebook or Instagram to ask your doubts anywhere you can, or if you have any other queries you can mail or leave a comment below.